In this video, we are going to see the types of semiconductor. Semiconductor आपको पता है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, these are the semiconductors. अब इसके टाइप्स क्या होते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे. बेसिकली सेमीकंडक्टर्स के दो टाइप्स होते हैं. पहला टाइप है उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब जो सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म में होता है, जैसे कि हमें सिलिकॉन प्योर फॉर्म में जैसे नेचुरली मिलता है, इट विल बी कॉल्ड एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. सेकेंड टाइप होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. एक्सट्रिंसिक में हम इन शॉर्ट इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हैं. अब नॉर्मली प्योर एंड इम्प्योर, इसमें से हमें लगेगा कि प्योर इज मोर बेटर, लेकिन सेमीकंडक्टर के बारे में ऐसी बात नहीं है. इम्प्योर सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये प्रैक्टिकली ज्यादा यूज होते हैं. वो क्यों यूज होते हैं, वो कैसे फॉर्म होते हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे. अब देखिए, प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम जो है ये कंडक्टर नहीं है, ये एक सेमीकंडक्टर है. इट मींस दैट उनकी जो कंडक्टिविटी होगी, मतलब उनकी कैपेसिटी टू फ्लो और टू कैरी द इलेक्ट्रॉन्स और टू कैरी द करंट, ये एज कंपेयर टू मेटल्स और एज कंपेयर टू कंडक्टर्स कम होगी. मतलब अगर आप कॉपर का एग्जांपल ले, कॉपर से सिलिकॉन की कंडक्टिविटी ऑब्वियसली कम होगी. अब ये कंडक्टिविटी इतनी कम है कि वो प्रैक्टिकली हम एज इट इज नहीं यूज कर सकते, इसलिए उसमें कुछ इंप्यूरिटीज हमें ऐड करनी पड़ती है. और ये इंप्यूरिटीज किस टाइप की ऐड की जाती है? बेस्ड ऑन दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. पहला टाइप होता है पी टाइप, मतलब ये बनेगा पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा टाइप होगा एन टाइप, दैट इज एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. अब इंप्यूरिटीज ऐड करनी है. इंप्यूरिटीज क्यों ऐड करनी है ये हम सबसे पहले देखेंगे. जैसा मैंने बताया कि हमें कंडक्टिविटी इंक्रीज करनी है. अब करंट कैसे फ्लो होता है? हाउ द करंट फ्लोज? द करंट फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो करंट का या चार्ज का कैरियर होते हैं. अब अगर आपको कंडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो आपको इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करने पड़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज करने हैं, हम डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन किसी चीज में नहीं डाल सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एटम्स के अंदर. तो वो एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है, वो एटम अगर हम एज अ इंप्यूरिटी ऐड करते हैं तो वो सेमीकंडक्टर बन जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. अब सिलिकॉन या जर्मेनियम, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 40, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर है 32. इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ओके, सिलिकॉन के भी और जर्मेनियम के भी. अब जर्मेनियम तो ऑब्सोलेट है, तो इससे आगे हम सिर्फ सिलिकॉन की बात करेंगे. तो आउटर मोस्ट शेल में उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब सिलिकॉन के पहले जो भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, वो सारे एलिमेंट्स उन्हें हम बोलेंगे ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी और ट्राइवैलेंट एलिमेंट्स. जैसे कि कुछ एग्जांपल्स है बोरॉन, इंडियम या गैलियम. दीज आर द कॉमन impurities which can be used to form p type semiconductor. अब इसे p type क्यों बोलते हैं वो भी हम आगे देखेंगे. दूसरा एग्जांपल है सिलिकॉन के बाद में जो भी एलिमेंट्स आते हैं, जिसमें आता है फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी. ये जो एलिमेंट्स है ये पेंटावैलेंट है, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो दीज आर कॉल्ड एज पेंटावैलेंट इंप्यूरिटीज. ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी में 3 इलेक्ट्रॉन्स है. इस टाइप की इंप्यूरिटी को एक्सेप्टर इंप्यूरिटी भी बोला जाता है. पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी, इस टाइप की इंप्यूरिटी को डोनर इंप्यूरिटी भी बोला जाता है. ये याद कैसे रखना है? एक्सेप्टर में P है, सो P यू कैन रिलेट इट विद P टाइप सेमीकंडक्टर. डोनर में N है, सो यू कैन रिलेट इट विद N टाइप. मतलब N टाइप में जो इंप्यूरिटी ऐड होगी इट कैन बी आल्सो कॉल्ड एज डोनर इंप्यूरिटी. P टाइप में जो ऐड होगी इट कैन बी आल्सो कॉल्ड एज एक्सेप्टर इंप्यूरिटी. अब इंप्यूरिटी हमने ऐड की, एडिशन ऑफ इंप्यूरिटी, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग. और जो इंप्यूरिटी हम ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने बोरॉन या फिर इंडियम ऐड किया, तो दिस विल बी कॉल्ड एज डोपेंट. ओके, यहां पे फास्फोरस या आर्सेनिक, एंटीमनी जो भी है, इट विल बी कॉल्ड एज डोपेंट. अब यहां पे हमने 2 डायग्राम्स ड्रॉ किया है. इसमें यू कैन सी सिलिकॉन के जो सर्कल में मैंने दिखाया है, दीज आर द सिलिकॉन एटम्स. हम ऐसे मान लेते हैं कि ये सारे सिलिकॉन के एटम्स है. सिलिकॉन का एक वेफर है, एक चिप है. इसके अंदर हमने एक सिलिकॉन के एटम के जगह पे यहां पे इंडियम ये इंप्यूरिटी ऐड की. ओके, पहले हम पी टाइप का देखेंगे. यहां पे जो आपको दिख रहा है, दीज आर द कोवैलेंट बॉन्ड. जैसे कि मैंने बताया कि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब एक एटम 4 एटम्स के साथ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है. इसमें से एक डैश ये एक इलेक्ट्रॉन डिनोट करेगा. मतलब अगर यहां पे सिलिकॉन एटम है, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का, तो ये हो गया कोवैलेंट बॉन्ड, और ऐसा इनफाइनाइटली चलता रहेगा. अब इंडियम की अगर हम बात करें, इंडियम के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है. इसका मतलब इट कैन फॉर्म बॉन्ड विद ओनली 3 सिलिकॉन एटम्स. ये और ये जो सिलिकॉन एटम है, इसके साथ ये जो बॉन्ड है
दिस विल बी इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस सिलिकॉन, लेकिन इंडियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, जिसे हम बोलते हैं होल। होल कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, इट इज जस्ट एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि लाइट का एब्सेंस इट मींस इट इज अ डार्क, डार्क कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, डार्क सिर्फ एब्सेंस ऑफ लाइट है। वैसे ही एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ होल। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज अगर एब्सेंट है ऑब्वियसली होल विल बी पॉजिटिवली चार्ज। Don't confuse with hole and proton. Proton is a different thing, hole is a different thing. Hole is just absence of electrons. अब n साइड पे अगर हम देखेंगे n टाइप में सेम सिलिकॉन के 4 एटम्स और यहाँ पे आर्सेनिक का एटम। अब आर्सेनिक ये पेंटावैलेंट, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन इन 4 ही सिलिकॉन एटम्स के साथ बॉन्ड होंगे, तो देयर विल बी 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स। अब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा है फ्रॉम दिस आर्सेनिक इट विल बी फ्री। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन ना तो किसी के साथ बॉन्ड करेगा ना किसी एटम में एज इट इज रहेगा, सो इट इज फ्री फॉर कंडक्शन। ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए फ्री रहेगा। इट मींस दैट सारे सिलिकॉन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, these are the electrons which are available for conduction. So obviously हमने यहाँ पे क्या किया, we have increased the conductivity by means of increasing the number of free electrons. Free electrons बढ़ गए, conductivity बढ़ गई. So this semiconductor will be more efficient than intrinsic semiconductor, or in some cases it is even more efficient than metals. Okay? So these were the types. एक बार फिर से हम देखते हैं इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक होते हैं प्योर, प्रैक्टिकली हम वो यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी कम होती है। दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसके 2 टाइप है, पी टाइप एन टाइप। पी टाइप में हम ट्राइवैलेंट, मतलब जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये कुछ एग्जांपल्स है बोरोन, इंडियम, गैलियम। ये इंप्योरिटी हम यूज करते हैं, उसे हम एक्सेप्टर इंप्योरिटी भी बोलते हैं। एन टाइप में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी हम यूज करते हैं, मतलब जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, जिसे हम डोनर इंप्योरिटी भी बोलते हैं। एन टाइप हो या पी टाइप हो, ये दोनों सेमीकंडक्टर्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। Thank you.